हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमान हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी सिचुएशनशिप में या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपकी और आप जानना चाहते हैं कि अब इनका अगला कदम क्या होगा, आगे ये क्या करने वाले हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। मैसेजेस फॉर Sagittarius. The completed world, the burning tower, apprentice, fortune's wheel in reverse, and the 10 of stars. Okay. तो हमारे पास है अप्रेंटिस है। तो लगता है जैसे कि कोई पुरानी बातों को भुला कर आगे बढ़ना चाहता है। लाइक शुरुआत में द कंप्लीटेड वर्ल्ड था और फिर अचानक से ही टावर मूवमेंट आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। बट देन बर्निंग टावर के बाद एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। मे बी इस पर्सन ने अचानक से ही आपको गोस्ट कर दिया। उन्होंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, आपके कॉल्स पिक करना बंद कर दिया, जबकि आपसे बहुत स्वीटली बातें कर रहे थे एंड ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिसके कारण इस तरीके से वो आपसे दूरी बनाए। आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ें होने लगी एंड इन द एंड ये पर्सन आपको इतना हर्ट कर चुका है कि अब आप द बर्निंग टावर की तरह हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जो कुछ भी था वो आपके कंट्रोल से जा चुका है बाहर। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जो हुआ है उसे इग्नोर मत कीजिए। द कंप्लीटेड वर्ल्ड परफेक्ट लग रहा था पर शायद ये आपके लिए परफेक्ट नहीं था। आप इस रिलेशनशिप के दो साइड को देख रहे हैं, द कंप्लीटेड वर्ल्ड और द बर्निंग टावर। द कंप्लीटेड वर्ल्ड आप दोनों के बीच के रोमांस को, लव को दर्शाता है। दूसरी तरफ द बर्निंग टावर दर्शाता है उन चीज़ों को जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधा थी। और अब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने इन दोनों साइड्स को रख रहा है। इट्स लाइक आप पूरी पिक्चर को देख पा रहे हैं और टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि अप्रेंटिस का कार्ड है तो ये पर्सन फिर से वापस आना चाहेगा। ओके ये पर्सन फिर से एक फ्रेंडली बिहेवियर लेके वापस आना चाहेगा। ऐसे शो करेगा जैसे वो सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके और बिल्ड करना चाहते हैं एक नया फ्यूचर आपके साथ। बट जब भी बात आएगी इन्हें ट्रस्ट करने की, आप इन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हो सकते हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल नहीं है, कम से कम इस पॉइंट पे तो नहीं। ये बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते और आपकी लाइफ से आते जाते रहेंगे। इन केस वापस आते हैं और आप इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं तो फिर से ही आपको निराश कर सकते हैं, वही बिहेवियर रख कर, वही चीज़ें दोबारा करके। तो अप्रेंटिस आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए। फॉर्च्यून्स व्हील रिवर्स में है तो जो कुछ भी हुआ है वो किसी कारण से हुआ है। यूनिवर्स ने आपको ट्रुथ दिखाया है, इस ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए। ये ट्रुथ आपके लिए अच्छा ही है, भले ही हमेशा ट्रुथ अच्छा फील नहीं होता पर अच्छा होता है जब हम लॉन्गर रन में चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उन सब चीज़ों का मतलब निकल आता है। पर तब तक के लिए आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखिए कि किसी ऐसे पर्सन को अपने क्लोज ना आने दीजिए जो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है। ओके या आपका किसी तरीके से एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि द कंप्लीटेड वर्ल्ड उनके लिए तो परफेक्ट है, आप उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। बट जहाँ तक बात है आपकी, आप इस 10 ऑफ स्टार्स से जूझ रहे हैं, आप इस तकलीफ़ में हैं, इस परेशानी में हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पर्सन वापस आ सकता है, स्वीट बातें करेगा, फिर से चाहेगा आप उन्हें मौका दे, ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि जो हुआ
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था या कुछ हुआ ही नहीं कभी, इतनी स्वीट इनकी बातें होंगी और स्माइल होगा, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके। ओके, तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है, ये इनके अकेलेपन को दर्शाता है। ये पर्सन जानता है कि लाइट और लव आप ही है, आपके बिना वो इनकम्प्लीट है और इसीलिए ये वापस आएंगे। इन्हें फिर से आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बट देन ये उन लोगों में से है जो आपके पास तभी आएंगे जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको जब उनकी ज़रूरत है इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। उन्हें बस अपने बारे में सोचना ही इम्पोर्टेंट लग रहा है और इसके अलावा उन्हें और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लग रही। तो ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं और इस मैटर में आपको केयरफुल रहना चाहिए। ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ के बारे में हो सकता है। ओके, कुछ ऑफ़र करने के बारे में जो इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे 4 ऑफ स्टार्स भी है, तो ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें आपसे ही मिल सकती हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये काफ़ी लोनली है। सो इवेंचुअली ये पर्सन इसलिए वापस आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि ये एस ऑफ कप्स आप ही है, आप ही ये गॉर्जियस पर्सन है, आप ही वो पर्सन है जो उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये जो 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड ये शो कर रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी कितना कुछ खो दिया है। लाइक आप अपनी तरफ से बहुत कुछ ऑफ़र कर चुके हैं, आप ड्रेन्ड हैं एंड ये रिलेशनशिप ये पर्सन एंजॉय कर रहा है, बट देन एट द सेम टाइम जब भी इन्हें लगेगा कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आपसे दूरी बना लेगा। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये पर्सन अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। एंड उन्हें लगता है कि इस तरीके का बिहेवियर वो यूज़ कर सकते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या आपसे बस 2 स्वीट बातें करना ही काफ़ी होगा। क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमर हैं तो आपका दिल बड़ा है, आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे उन्होंने आपको कितना भी इग्नोर किया हो, कितना भी हर्ट किया हो। सो उन्हें लगने लगा है कि वो इस रिलेशनशिप को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। आप उनका इंतज़ार हमेशा करते रहेंगे, चाहे वो जहाँ भी हो। तो वो जब भी चाहें आपसे दूरी बनाएं, जब चाहे आपके पास चले आएँ। तो इस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन्हें हो सकती है और इनके इंटेंशन मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं फ्यूचर को लेकर। ओके, हालांकि ये पर्सन वापस आएगा तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर होगी कि आप ये चूज़ कर सकें कि आपको क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Sagittarius. Spell. You hold the power to create magic in your life. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास पावर है अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में मोड़ने की जिस डायरेक्शन में आप मोड़ना चाहें। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। बिकॉज ये फ्रीडम बहुत केयरफुली आपको यूज़ करनी चाहिए। सो जो आप क्रिएट करेंगे वही आपको मिलेगा और वही आपके लाइफ पे दूर तक असर डालेगा। तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले इसके बारे में सोचिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।